सीखने पर फोकस करो। आपके सामने कोई सवाल अगर आता है तो आपको बस ये सोचना है कि उस सवाल से मैं क्या सीख लूं। तो ये है एक एस्टर। एस्टर की जब हीटिंग कराओगे तो बॉन्ड टूटेगा। कैसे टूटेगा उसका रीअरेंजमेंट हम कराएंगे। बॉन्ड टूटेगा, CH3C डबल बॉन्ड इस ऑर्थो पोजीशन पर आएगा। कैसे आएगा ध्यान से देखना, दिमाग में चीजें चलनी चाहिए आपकी, तभी थोड़ा सा काम बन पाएगा। और वो तभी चलेंगे जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, है ना। एक स्टेप है, फिर दूसरा स्टेप है, फिर तीसरा स्टेप है, फिर चौथा स्टेप है। कहीं भी आपको ऐसा लग रहा हो देखने से यार इससे ये क्या हुआ, तो आप ना लिख के देख लो एक बार, है ना। मैकेनिज्म को लिख के देखोगे तो समझ में आ जाएगी कि एग्जैक्ट हुआ क्या है। हेलो 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 बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। तो लास्ट टर्न पर आपको एक क्वेश्चन ऑफ द डे दिया हुआ था जो काफी बच्चों ने ट्राई किया होगा। कुछ बच्चों से बना होगा, कुछ से नहीं बना होगा, कोई बात नहीं। अगर नहीं बना तो सीखने पर फोकस करो। आपके सामने कोई सवाल अगर आता है तो आपको बस ये सोचना है कि उस सवाल से मैं क्या सीख लूं, है ना। उस पर ज्यादा फोकस करना है अपने को। तो ये एक सवाल दिया हुआ था, इसको अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये चारों ऑप्शन इसमें थे, आप लोगों ने आंसर लगाए होंगे। जो नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं साइड हट जाता हूं, एक बार आप देख लें इसको, है ना, और ट्राई करें पॉज करके, फिर वापस आए। ठीक है, मैं आगे चल रहा हूं, पॉज करके जरूर ट्राई कर लेना। चलिए, तो इसमें क्या था ध्यान से देखें जरा। एक कंपाउंड दिया हुआ था AC2O एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। PTSA आप लोगों ने ढूंढ ही लिया है ना। तो PTSA जो होता है वो ये होता है, पैरा पर CH3 और SO3H, है ना, पैराटोलिल सल्फोनिक एसिड। ये होता है सोर्स ऑफ H पॉजिटिव। ये क्या है, एसिड है, बढ़िया एसिड होता है ना। सल्फोनिक एसिड अच्छे एसिड होते हैं, कार्बोक्सिलिक से भी अच्छे होते हैं। तो H प्लस देता है ये। अब ये H प्लस क्या करता है, यहां पर रिएक्शन करेगा। ध्यान से सुनिएगा, जब कभी भी रिएक्शन होती है तो थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी का भी हम ख्याल रखते हैं, है ना। तो यहां पर इस कंपाउंड में एरोमेटाइजेशन होता है, उसको समझना है कि कैसे होता है ना। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको पूरी डिटेल मैकेनिज्म बताने जा रहा हूं, ठीक है। चाहो तो आप नोट भी कर लेना अपनी कॉपी में। कुछ इस प्रकार की कहानी है ना। H प्लस आएगा, PTSA ने H प्लस दिया। अब बताओ न्यूक्लियोफिलिक साइड कौन कौन सी है। सर मेरे को न्यूक्लियोफिलिक साइड कुछ ऐसा दिख रहा है कि भाई साहब ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, सर पाई बॉन्ड भी है, सर Br के पास भी लोन पेयर है। तो जाएगा कहां, देखो Br तो निकलने से रहा, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर में इन्वॉल्व हो ही रहा है वो। Br तो निकलने से रहा। हमें क्या करना है, न्यूक्लियोफिलिक जो अच्छा होगा वो अटैक करेगा, ऑब्वियसली ऑक्सीजन होगा, और ये कुछ ऐसा बना देगा। यहां Br, इधर डबल बॉन्ड हो, और H यहां प्लस, ठीक है। अब इसमें होता है भाई साहब रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट क्या होता है, एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए। आइए जरा एरोमेटिसिटी गेन करवा देते हैं इसको, कैसे करेगा देखना। ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, तो क्या होगा, थोड़ा थोड़ा आपको फील आ रहा होगा कि सर हम इसको फिनॉल बनाने की तरफ ले जा रहे हैं। दिमाग में चीजें चलनी चाहिए आपकी, तभी थोड़ा सा काम बन पाएगा। और वो तभी चलेंगे जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, है ना, ऑब्वियसली। तो ये बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई पॉजिटिव यहां या। अब यहां पर होगी फिनाइल शिफ्ट। फिनाइल शिफ्ट कैसे होगी, मैं इस वाले पीएच को ऐसे लिख लेता हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं इस वाले पीएच को मालिक ऐसे लिख लेता हूं, देखिएगा, ऐसे लिख सकता हूं। अब ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल, ऑब्वियसली कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रोफाइल, पाई बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल। तो ये इंटरेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट होंगे। लेकिन ये पाई इलेक्ट्रॉन जब यहां बॉन्ड बनाएंगे तो इस वाले कार्बन से बॉन्ड बनेगा, 3 की रिंग बनेगी। ध्यान से देखिएगा, 3 मेंबर्ड रिंग बनेगी। फिनाइल शिफ्ट हो रहा है, ठीक, ऐसा, और ये बना लेगा ऐसा। देखिए यहां रिंग बन जाएगी ना, पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाए, यहां रिंग बन जाएगी, ये देखो। और प्लस चार्ज कहां आ जाएगा, ध्यान से देखें, इस जगह पर प्लस चार्ज आ जाएगा। और बाकी की कहानी सेम है, यहां Br, और इधर है भाई साहब OH। क्लियर है एकदम। आइए जरा ध्यान से आगे चलते हैं। अब मैं आगे बढ़ूंगा तो ये जो 3 की रिंग है ऑब्वियसली टूटेगी भाई। 3 की रिंग तोड़ना है क्योंकि बनी थी अनस्टेबल हो गई थी, हम तो रीअरेंजमेंट करा रहे हैं, हमें स्टेबिलिटी की तरफ जाना है। अब ये 3 की रिंग कैसे टूटेगी, मान लो अगर तुम ये वाला बॉन्ड वापस यहां शिफ्ट कर देते तो रिवर्स हो जाएगा, मामला तो आगे बढ़ेगा नहीं, है ना। अगर तुम इस वाले को शिफ्ट करते हो तो रिंग का साइज बढ़ जाएगा, जो कि बढ़ाना नहीं है, 6 की रिंग स्टेबल है, ठीक है। यानी कि मेरे पास चॉइस बची कि इस वाले बॉन्ड को ही मैं शिफ्ट कराऊं, तो इसको मैं यहां शिफ्ट करा देता हूं। और जैसे ही मैंने इसको यहां शिफ्ट कराया तो मेरा वापस से एरोमेटिक बन गया ये वाला कंपाउंड, और वो इस वाले कार्बन पे पीएच जुड़ी है, ये वाली, है ना। तो ये ऐसा दिखेगा, और इधर पीएच तो है ही पहले से, ठीक, और यहां प्लस चार्ज आ गया इस जगह पे, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन चला गया। ये डबल यहां है और OH यहां है और Br यहां, देखो ऐसा दिखेगा। और अब देखो आप, चमत्कार हो गया, यहां हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में बेटा निकल जाएगा,
और ये बना लेगा एरोमेटिक कंपाउंड। देखो ऐसा बन जाएगा आपका, देखिए। तो ये हो गई एरोमेटिसिटी रीगेन, मतलब गेन, रीगेन क्या, क्योंकि पहले वो था दो डबल बॉन्ड थे, एक डबल बॉन्ड ओ था, डाई इन ऑन बोल सकते हो आप इसको, क्योंकि दो डबल बॉन्ड और एक सी डबल बॉन्ड हो, है ना। डाई इन ऑन से फिनॉल बन गया। अब ध्यान से सुनिएगा इसके आगे की कहानी क्या है। इसके आगे क्या है, ये ऑक्सीजन के पास है भाई साहब लोन पेयर, ठीक है, और आपने ले रखा था AC2O। AC2O क्या होता है भाई साहब, एसिटिक एनहाइड्राइड, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। यहां ये है न्यूक्लियोफाइल और ये एसिड डेरिवेटिव मिल गया, तो भाई साहब दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल एसिड डेरिवेटिव SNAE वाली रिएक्शन होगी। क्यों, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर यहां अटैक कराएगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि यहां पे डेल्टा प्लस बनेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, ये वापस बनेगा तो OAC निकल जाएगा। तो तुमको कुछ ऐसा नजर आने वाला है, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां आ जाएगा OH प्लस आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया, और यहां पूरा का पूरा मामला ऐसा दिखेगा, देखिए जरा। और अब ऑक्सीजन पे प्लस, अनस्टेबल आपको हटाना है, H प्लस निकल जाएगा, तो ये बना लेगा आपका ये, और ये है आपका A, आपका A और B था ना, तो उसमें से A है आपका ये, यहां Br, इधर PH और इधर PH, तो आपका AC2O PTSA के साथ रिएक्शन के बाद A ये बनेगा, है ना, जो आपने ये था, और एरोमेटिक है, बिल्कुल सही बात है। तो A बन चुका है, A की हीटिंग करानी है, B बनाना है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब जरा ध्यान से देखिएगा, मुझे इसकी हीटिंग करानी है, इसको हीट कराना है, तो ये है एक एस्टर। एस्टर की जब हीटिंग कराओगे तो बॉन्ड टूटेगा, कैसे टूटेगा उसका रीअरेंजमेंट हम कराएंगे। बॉन्ड टूटेगा, CH3 C डबल बॉन्ड इस ऑर्थो पोजीशन पर आएगा, कैसे आएगा ध्यान से देखना, ध्यान से देखिएगा। हीटिंग हम करा रहे हैं, ठीक है, हीटिंग लिख दो, या कभी कभी AlCl3 या कोई कैटलिस्ट लुइस एसिड वगैरह देकर भी आपको करवाया जा सकता है। तो मेरे पास ऐसा है, यहां Br है, इधर PH है और यहां PH, ठीक है, और मैं इसकी हीट करवा रहा हूं। तो यहां रीअरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से होता है, ध्यान से देखिएगा, ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट होता है और ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट होता है, तो ये एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू मामला बढ़ता है, आप ये समझ लीजिए। तो ये बन जाएगा आपका ऐसा, ठीक है। आप इसकी मैकेनिज्म AlCl3 के थ्रू भी दिखा सकते हो, है ना, लुइस एसिड AlCl3 वगैरह डाला है तो भी आप दिखा सकते हो। अगर AlCl3 होगा तो क्या होगा वो भी मैं बता दूंगा, है ना। तो पहले आप इसको ध्यान से देखिएगा, ये आ गया डबल बॉन्ड हो, यहां Br, ये यहां PH, यहां PH, और ये बन चुका है C डबल बॉन्ड हो, ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू मामला बढ़ेगा, और अब इसके बाद आपको पता है कि टॉटोमराइज हो जाएगा ये, है ना। तो ये बना लेगा आपका ऐसा, इसको बोलेंगे B, यहां Br, इधर PH, और यहां क्या आ गया C डबल बॉन्ड CH3, ये है आपका B, ठीक है। अगर इसी रिएक्शन में AlCl3 दिया हो तो भी आप लुइस एसिड कैटलिस्ट के थ्रू कर सकते हो इसको। अगर AlCl3 दिया होगा तो आप कुछ इस तरीके से करेंगे इसको, ठीक है। AlCl3 यहां जोड़ देंगे, भाई ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो ये ऐसा बना लेगा, यहां Br, ये PH और ये PH, है ना, तो ये वाला बॉन्ड निकल के यहां प्लस बना लेगा, और वो फिर ESR टाइप की रिएक्शन दे देगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पैराबुक है तो ऑर्थो पे जाएगा, आप इसके थ्रू भी बता सकते हो अगर आपको AlCl3 दिया है तो, ठीक है। अब ये आपका B बन गया, ठीक है, ये आपका B बन गया। अब आपको कुछ आंसर्स करने थे, वो हम देख लेते हैं। पहला सवाल ये कि B कैन गिव पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट, चेक करें जरा, क्या B पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। ध्यान से देखिएगा, CH3CO ग्रुप मिल गया, यानी कि ये पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, बिल्कुल सही बात है ना। और अगर हेलोफॉर्म टेस्ट देगा तो क्या बनेगा, उसके आगे कहानी आपको पता है कि भाई साहब ये जो CH3 वाला पार्ट है ये हेलोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और ये वाला सॉल्ट ऑफ एसिड बना लेता है ना। हमें तो ऑप्शन चेक करना है तो वो मैं चेक करके बता रहा हूं, CH3CO ग्रुप है ना, इसलिए हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, यानी कि पहला वाला ऑप्शन आपका एकदम सही है। किया था ये वाला, किया था तो बहुत अच्छी बात है। A on hydrolysis gives a non-aromatic compound which can give HBZ reaction। A का हाइड्रोलिसिस करा लो, A क्या था आपका, ये था, है ना, इसका हाइड्रोलिसिस मैं करवा रहा हूं, ठीक है, A का हाइड्रोलिसिस करवा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, इसका मेरे को करवाना है हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, आप यूजुअली एसिडिक हाइड्रोलिसिस
लोगे अगर कुछ नहीं लिखा है ना, तो H2O और H+ ये होता है। तो हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर अटैक करवाएगा। वही एस्टर का हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन है ना। एस्टर के हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन है कि ये सबसे पहले प्रोटोनेट हो जाएगा इससे, ठीक, तो ऐसा दिखेगा CH3 C डबल बॉन्ड O H+ O, ऐसा ऐसा, यहां Br, यहां PH, यहां PH, ठीक। अब इसके बाद पानी का अटैक होगा, ये अटैक करेगा, ये टूटेगा, तो बनेगा CH3, ऑब्वियसली वहीं पे ही टूटेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज उसको न्यूट्रल होना है। तो ये Br, ये PH और ये PH, और यहां क्या आ गया OH H और यहां पॉजिटिव, ठीक। अब ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर से इसको H+ को ले लेगा, ये टूट जाएगा, क्यों, क्योंकि इसको न्यूट्रल होना है, तो ये बना लेगा CH3 COH OH, और ये बन गया OH+ आ गया यहां पर, और O+ आ गया, तो ऑब्वियसली निकलेगा, क्यों, क्योंकि न्यूट्रल होना चाहेगा, लिविंग ग्रुप भी है ये, ठीक है। तो मान लीजिए इस वाले ऑक्सीजन के लोन पेयर ने ये भी दे सकता है, अटैक कराया, ये निकला, तो ये बना लेगा CH3 C डबल बॉन्ड O H+, और यहां OH, और प्लस ये आ गया ऐसा, इधर Br, यहां PH, यहां PH, और ये OH आ गया, और अब ये H+ निकाल देगा, तो अब ये एसिडिक एसिड बना लेगा। देखो ये क्या बना लेगा, एसिडिक एसिड, जो कि नॉन एरोमेटिक एसिड, ठीक है। और इधर तो ये बनेगा ही, है ना, H+ निकल के। तो अब आप देखिए जरा, ये हाइड्रोलिसिस की पूरी डिटेल मैकेनिज्म थी, ध्यान से देखिए क्या पूछा गया है आपसे। एऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स अ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, जो कि क्या है, CH3 COH है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। क्या ये HBZ रिएक्शन देता है, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनके पास अल्फा H होता है वो HBZ रिएक्शन देते हैं, यानी कि बी वाला भी सही है, ठीक। सी वाला चेक करेंगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ ए कह रहे हैं कि 12 है, क्या ए की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन चेक कर लेते हैं, कहां गया ए, हमने बनाया था ये, DU चेक करेंगे, पीएच यानी कि फिनाइल ग्रुप, 4 DU आ जाएगी, एक रिंग 3 पाई बॉन्ड, तो 4 यहां से, 4 यहां से 8, 4 ये 12, और एक यहां से आएगी 13 पाई बॉन्ड है ना, तो 13 आएगा, 12 नहीं आएगा, है ना, तो ये गलत हो गया। डी चेक कर लेते हैं, 3.67 ग्राम ऑफ ए ऑन केरियस एस्टिमेशन, केरियस एस्टिमेशन करा रहे हो आप, हेलोजन है उसमें इसलिए हेलोजन वाला केरियस एस्टिमेशन करा रहे हो, प्रोड्यूसेस 1.88 ग्राम ऑफ AgBr, ठीक है। अब मुझे आप एक बात बताओ, ए जो था, ए का ही करा रहे हो ना, हाँ, ए जो था 3.67 ग्राम कह रहे हैं, ए आपका ये है, ठीक है, इसको मैं अलग से लिख लेता हूं, ए को, ए हो गया आपका CH3 C डबल बॉन्ड। देखो मल्टीपल कॉन्सेप्ट सवाल था ना, इसलिए इतना लेंथी आपको लग रहा है, क्योंकि चारों ऑप्शन चेक करने हैं ना, सिंगल आंसर तो है नहीं कि आप कोई भी टिक कर दो, है ना, मल्टीपल है इसलिए अपन चारों चेक कर रहे हैं। अब इससे मुझे बताओ, जब केरियस एस्टिमेशन करते हो तो इनको एलिमेंटल फॉर्म में आप तोड़ के वही कोवेलेंट से आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करते हो, लसाइन एक्सट्रैक्ट वगैरह बना के, वो केरियस वेरियस वाला AgNO3 वाला, वो सब पता है ना आपको, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस सब जानते हो ना, वो सारी चीजें, जेल्डास ड्यूमास ये सब, तो वही वाला ये। तो केरियस एस्टिमेशन जब आप करते हो, तो केरियस एस्टिमेशन में सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करवाते हो, तो क्या बन जाता है, AgBr, है ना, AgBr यहां पर बनेगा, ठीक। अब AgBr, अब एक बात यहां ध्यान रखने वाली है, अगर आपको केरियस एस्टिमेशन ना दें, AgNO3 दें, तो Br नहीं निकलेगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। लेकिन अगर केरियस मेथड करा रहे हो, क्वालिटेटिव एनालिसिस क्वांटिटेटिव एनालिसिस करा रहे हो, तो उसमें आप कंपाउंड्स को तोड़ के करवाते हो, तो वो रिएक्शन आसानी से हो जाती है, फिर ये सब टूट जाते हैं, है ना। तो AgBr बनाना, यानी कि इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, भाई इसका 1 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, वेट चेक कर लो इसका कितना आ रहा है, कार्बन चेक कर लेते हैं कितने आ रहे हैं, यहां 6 कार्बन है, यहां 6, यहां 6, 12, और 6 18, और 19 20, C20 हो गया, है ना। H कितने हो गए, 3, 4 5 यहां, और 5 5 10, 15 हो जाएंगे, देखें 5 यहां आएंगे, हाइड्रोजन यहां 5 आएंगे, 6 7, 5 5 10, और 11 12 13 14 15, ठीक है। और Br 1 है, ऑक्सीजन कितने, 1 और 1 2, सही है ना, 2 ऑक्सीजन 1 Br, 6 6 12 6 18 19 20, 3 2 5 और 10 15, ठीक है। ये हो गया आपका 12 इंटू 20 240, ठीक है, 15 255, और 80 80 80 80, है ना, 255 और 80 335 और 32 7 367, यानी कि 367 ग्राम से
AGVR आ गया 108 और 88, 188 ग्राम है ना। 367 से 180 ग्राम बन रहा है, तो 3.67 से कितना बनेगा, 1.88 ग्राम बनेगा। चेक कर लें जरा सही है कि नहीं, 1.88 ग्राम बनेगा। ठीक है, एकदम सही है। तो इसके जो आंसर है, क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर जो अपने आ रहे हैं वो आएगा ए, बी और डी। ठीक है, आई होप आपको सवाल समझ में आएगा। बहुत आसान सवाल है, कुछ ऐसा बहुत हैवी सवाल नहीं है कि आप एकदम देख के डर जाओ, है ना। आसानी से आप इसको बना सकते थे। ठीक, अब अगले क्वेश्चन ऑफ द डे में हम मुलाकात करेंगे आपसे। थैंक यू सो मच, आप यहां पर आए। एक बार फिर से आप इस सवाल को देख लीजिएगा, और आपको कहीं कुछ स्टेप में लग रहा हो, ठीक है, तो आप कॉपी में लिख लीजिएगा उसको। कोई सा स्टेप अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि एक स्टेप है, फिर दूसरा स्टेप है, फिर तीसरा स्टेप है, फिर चौथा स्टेप है, कहीं भी आपको ऐसा लग रहा हो देखने से कि यार इससे ये क्या हुआ, तो आप ना लिख के देख लो एक बार, है ना। मैकेनिज्म को लिख के देखोगे तो समझ में आ जाएगी कि एग्जैक्ट हुआ क्या है। ठीक है, चलो मिलते हैं बेटा फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।